Good morning students. Today we will start exercise 2.6 of chapter 2 linear equation in one variable. So हमारी exercise का first question है solve the following equations. हमें कुछ linear equations given होगी, उन्हें हमें solve करना है, ठीक है? So हमारी first equation है 8x minus 3 divided by 3x equals to 2. कैसे करेंगे? ये जो 3x डिवाइड में है इसको मैं 8x के साथ अलग लिख सकती हूँ और 3 के साथ अलग लिख सकती हूँ, क्योंकि जो 3x है ये दोनों के साथ डिवाइड में है, ठीक है? एक के साथ नहीं, दोनों के साथ है, 8x के साथ भी और 3 के भी साथ है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 8x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x इक्वल्स टू 2। मैंने जो ये 3x था उनको 8x और 3 के साथ अलग अलग स्प्रेड करके लिख दिया, क्योंकि 3x दोनों के साथ डिवाइड में है, ठीक है? अब इसको चेक करेंगे तो x से x कट सकता है मेरा, क्या बचा? क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं, तो 8/3 बचा। माइनस चल ही रहा है, 3 से 3 कितने टाइम जा सकता है हमारा? 1 टाइम जा सकता है। तो यहाँ पर कितना बचा? 1/x इक्वल्स टू में हमारा चल रहा है 2। सो जो वेरिएबल है हमें x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? कॉन्स्टेंट्स को एक साथ रख लें। 8/3 को मैंने 2 के साथ रख लूँ तो आगे जाकर मेरी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी इजीली। सो 8/3 इस 2 को मैं इधर लेके आई, तो ये वहाँ पर पॉजिटिव का यहाँ पर आएगा तो किसका हो जाएगा? नेगेटिव का इक्वल्स टू, ठीक है? ये है -1/x, ये -1/x राइट हैंड साइड पर जाएगा तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का, तो 1/x, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो दैट मींस 1। अब मैं इसमें एलसीएम लूंगी तो कितना आया? 3 आया। 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आता है, 8 1 सा 8 माइनस 1 की टेबल 3 कितने टाइम्स आ सकता है? 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स आता है तो 3 2 सा 6, तो यहाँ पर आ गया 6 इक्वल्स टू 1/x हमारा राइट हैंड साइड पर चल ही रहा है। अब 8 में से आप 6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा हमें? 2 मिलेगा, अपॉन 3 तो हमारा चल ही रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू 1/x भी हमारा चल ही रहा है, ठीक है? अब देखो इस तरह की फॉर्म हमने पढ़ी हुई है कि जब इस तरह की फॉर्म आए तो क्या करते हैं? उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो देखो 2 को तो मैंने मल्टीप्लाई करा x से, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 2 को जब x से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें कितना मिलेगा? 2x इक्वल्स टू 3 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें कितना मिलेगा? 3, ठीक है? मुझे सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू चाहिए x की, तो x को यही छोड़ा 3 के नीचे किसको भेजेंगे? हम 2 को भेजेंगे, तो x की वैल्यू कितनी वैल्यू आ गई? 3/2। तो फर्स्ट इक्वेशन की क्या वैल्यू आई? x इज इक्वल्स टू 3/2। अब हमारी सेकंड इक्वेशन है 9x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 6x इक्वल्स टू 15। कैसे सॉल्व करेंगे? इस बार स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा डिनोमिनेटर में क्या है? 7 माइनस 6x और ऊपर न्यूमरेटर में सिर्फ 9x दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे मैं 1 लगा सकती हूँ, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं? इस वाली टर्म का इसके साथ होता है, इस वाली टर्म का इस तरफ साइड होता है, तो 9x into 1 तो 9x एज इट इज इक्वल्स टू ये 7 माइनस 6x किसके साथ होगा? 15 के साथ होगा, तो 15 के पास कौन चला जाएगा? 7 माइनस 6x। क्रॉस मल्टीप्लाई हम चैप्टर में सीख के आ चुके हैं, ठीक है? 9x हमारा एज इट इज, 15 को आप जब 17 से इंटू करोगे तो कितना मिलेगा? 105 माइनस 15 को 6 से करा तो 90x, ठीक है? वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं, कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेते हैं, तो 9x के पास कौन चला जाएगा? ये 90x के लिए होंगे, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो प्लस 90x इक्वल्स टू हमारा 105, तो अपनी ही प्लेस पर है राइट हैंड साइड पर, ठीक है? सो 90x में जब आप 9 को प्लस करोगे तो कितना आएगा? 99x आ जाएगा इक्वल्स टू 105। हमें तो सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x में एक रखा, 105 के नीचे किसको भेजा? 99 को भेजा। जब आप इसको कैंसिल आउट करने लगोगे, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है, 3 3 सा 9, 1 कैरी गया, 3 5 सा 50 ऊपर वाले टर्म, और 99 कितने टाइम्स जा सकता है? 3 की टेबल पे 3 3 सा 9, 3 3 सा 9, तो x की हमारी कितनी वैल्यू आ गई? 35 डिवाइडेड बाय 33, x की वैल्यू आ गई हमारी 35 डिवाइडेड बाय 33। अब हमारी थर्ड इक्वेशन है z डिवाइडेड बाय z प्लस 515 इक्वल्स टू 4/9। अगेन क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z किससे इंटू होगा? 9 से, और ये z प्लस 15 किससे होगा? 4 से, ठीक
ठीक है। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 इंटू जेड 9z इक्वल्स टू 4 को इंटू करेंगे z प्लस 15 से, ठीक है। 9z एज इट इज इक्वल्स टू, ये बाहर वैल्यू है, अंदर वाली वैल्यू से एक करके मल्टीप्लाई होगी, तो 4 इंटू जेड 4z प्लस का प्लस 4 इंटू 15 कितना होता है 60, ठीक है। वेरिएबल्स को अलग कर लेते हैं, 9z इस 4z को मैं 9z के पास लाऊंगी तो किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 9z माइनस 4z इक्वल्स टू 60। 9z में से 4z माइनस करें, 9 में से 4 माइनस करके बचा 5, z का z इक्वल्स टू 60 हमारा चल ही रहा है। अब z को मैंने ये रखा, 60 के नीचे कौन गया 5 गया, क्योंकि हमें सिर्फ z की वैल्यू चाहिए, तो 5 हटाना पड़ेगा, z के नीचे गया 5 60 के नीचे, तो z जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 60 कितने टाइम्स जाएगा 12 टाइम्स जाएगा, तो z की क्या वैल्यू आ गई 12। अब हमारी फोर्थ इक्वेशन क्या गिवन है 3y + 4 डिवाइडेड बाय 2 - 6y इक्वल्स टू -2/5। तो क्या करेंगे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 5 को हम इंटू करेंगे 3y + 4 इक्वल्स टू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 6y से, तो ये किससे हुआ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, आप लिख लेना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो 5 को इंटू करा 3y + 4 से इक्वल्स टू -2, ये था इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 2 - 6y से। सो सॉल्व करेंगे, बाहर वैल्यू है अंदर ब्रैकेट से सॉल्व करना है हमें, 5 3 * 15 y एज इट इज प्लस एज इट इज 5 4 * 20 इक्वल्स टू 2 2 * 4 माइनस चल रहा है तो -4, देन माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस हो जाता है, तो 2 6 * 12 माइनस माइनस प्लस और y हमारा चल ही रहा है, ओके। देन 15y + 20 इक्वल्स टू -4 + 12y, वेरिएबल्स अलग कर लेते हैं, 15y और 12y को एक साथ रखेंगे, 20 और 4 को एक साथ रखेंगे, तो 15y के बाद ये 12y आएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव का यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा इक्वल्स टू -4, ये 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -20 का हो जाएगा। जब आप 15y में से -12y माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3y, 15 में से 12 माइनस करने पर 3 मिलता है हमें और y चल ही रहा है हमारा इक्वल्स टू -4 - 20, माइनस माइनस हमारे क्या हो जाते हैं प्लस हो जाते हैं, ठीक है। सो -4 - 20 कितना हो गया, 20 में 4 जोड़े 24, दोनों के पास साइन नेगेटिव का है, तो जो रिजल्ट आया उसका भी नेगेटिव साइन हम यूज करेंगे, y को हमने यही रखा, -24 के नीचे गया 3, ठीक है। अब 3 से हमने 24 कितने टाइम्स कैंसिल हो सकता है 8 टाइम, है ना, तो 8 आ गया, पर साइन किसका है माइनस का है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -8। अब हमारी फिफ्थ इक्वेशन है 7y + 4 डिवाइडेड बाय y + 2 इक्वल्स टू -4/3, ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों, क्योंकि इस फॉर्म में दे रखे हैं, ना तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ना हम डिवाइड कर सकते हैं, ना वेरिएबल्स को अलग कर सकते हैं, ना कांस्टेंट्स को अलग कर सकते हैं, तो ये क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली टर्म होगी इससे मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म होगी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 7y + 4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3 इक्वल्स टू -4 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा y + 2, तो ये फॉर्म हमारी कैसे बनी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनी, ठीक है। अब बाहर वैल्यूज दे रखी है अंदर और अंदर ब्रैकेट्स में वैल्यू है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके, 3 7 * 21 y एज इट इज प्लस 3 4 * 12 इक्वल्स टू 4y * 4y, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस होता है माइनस, अपोजिट साइन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं और सेम साइन ऐड होते हैं, ठीक है। सो ये आ गया हमारे पास माइनस और 4 2 * 8, देन 21y + 12 इक्वल्स टू -4 -8 हमारी जो टर्म आई है इनमें से क्या करेंगे कांस्टेंट्स को अलग वेरिएबल्स को अलग, तो 21y इस -4 को मैं इधर लाऊंगी तो क्या हो जाएगा +4y इक्वल्स टू -8, तो यहीं पर है, इस 12 को उधर ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। 21 में 4 आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 25 आएगा और y तो चल ही रहा है, माइनस 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 क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, सेम साइन ऐड होंगे अपोजिट साइन सबट्रैक्ट होंगे, तो सेम साइन है माइनस माइनस ऐड होंगे, तो 12 8 20 हो गए, दोनों के पास साइन माइनस का है तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी माइनस लगाना
5:7. 4 years from now, the ratio of the ages will be 3:4. So find their present ages. हमें हरी और हैरी की एजेस का रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है, ठीक है। आज से 4 साल बाद उनकी जो एजेस का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 3:4। तो हमें उनकी अभी की एज पता करनी है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ हरी बी 5x, क्योंकि हमें उनका रेशियो में रखा है हरी की एज का 5 और लेट द हैरी बी 7x। दोनों की एज का रेशियो है 5:7। तो इन्हीं में हम जो एजेस उनकी लेट करेंगे। सो हरी की एज कितनी हो गई 5x और हैरी की 7x, ठीक है। 4 years from now, आज से 4 साल बाद। तो आज से 4 साल बाद क्या होगा, जो एजेस हमने लेट करनी है इसमें हम +4 ऐड कर देंगे, क्योंकि आज से 4 साल बाद तो उनकी उम्र बढ़ेगी घटेगी तो नहीं ना, इसलिए +4 ऐड करेंगे। अगर 4 year ago होता, मतलब 4 साल पहले होता तो माइनस करते, क्योंकि 4 साल पहले तो एज कम होती है उनकी। जब हमको आगे की बात की गई हो तो हम ऐड करते हैं और पीछे ईयर्स की बात की गई हो तो माइनस करते हैं। तो 4 year from now, आज से 4 साल बाद क्या होगा, उनकी एज में इंक्रीमेंट ही होगा। तो एज ऑफ हरी कितनी हो जाएगी 5x + 4 एंड एज ऑफ हैरी कितनी हो जाएगी 7x + 4, ठीक है। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल बाद उनकी जो एज होगी ना वो किस रेशियो में होगी 3:4 में होगी। सो 4 साल बाद 5x + 4 डिवाइडेड बाय 7x 4 किस रेशियो में होगी 3:4 में होगी, ठीक है। किससे सॉल्व करेंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई होगा 5x + 4 से और 7 + x 4 का मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो 4 को हमने मल्टीप्लाई करा 5x + 4 से इक्वल्स टू 3 को मल्टीप्लाई करा 7x + 4 से। हमें एक बाहर वैल्यू दे रखी है, अंदर वाली वैल्यू से एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो 4 5s are 20, x as it is plus 4 4s are 16 equals to 3 7s are 21, x as it is 3 को 4 से करा 3 4s are 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग करेंगे, कांस्टेंट्स को अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 20x है, इस 21x को भी मैं 21x के साथ ला सकती हूँ। तो 20x - 21x, यहाँ ये पॉजिटिव का था, यहाँ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। इक्वल्स टू 12 तो हमारा चल रहा है एज इट इज। इस 16 को मैं उस साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा -16, ठीक है। देखो 20 और 21 में से आप 20 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ही बचेगा, तो मतलब एक x ही बचा, ठीक है। पर देखो साइन किसका बड़ा है 21 का बड़ा है, तो क्या साइन है नेगेटिव का, तो यहाँ पर आएगा -x, ठीक है। देन 16 में से आप 12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अगेन साइन 16 का बड़ा है तो क्या आएगा -4 आएगा। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल में। तो इक्वल में जो वैल्यूज होती हैं सेम साइन होते हैं वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू सीधी सीधी कितनी बची 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4। इसे हम हरी और हैरी की जो हमने एजेस लेट करके उसमें पुट करेंगे तो दोनों की हमारे पास प्रेजेंट एजेस आ जाएंगी। सो नाउ हमारी जो x की वैल्यू आई है x = 4, उसको हम जो हमने स्टार्टिंग में जो हरी और हैरी की एज लेट करके उसमें पुट करेंगे। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी हमने कितनी लेट करी थी 5x, x में वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 × 4 विच इज इक्वल्स टू 20। तो जो हरी है वो अभी कितने साल का है 20 साल का है, राइट। देन प्रेजेंट एज ऑफ हैरी की हमने कितनी लेट करी थी 7x, x में वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 7 4s are 28 विच इज क्या है हरी की अभी की एज है। सो हरी की एज हो गई 20 ईयर्स और हैरी की एज हो गई 28 ईयर्स। नाउ इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8 इफ द न्यूमरेटर इंक्रीज बाय 70 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/4। सो फाइंड द रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर है, ठीक है, उसका जो डिनोमिनेटर है ना, मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है नीचे वाला पार्ट, न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से कितना बाय 8, तो मतलब ये इसमें 8 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। और जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज होता है 17 से और जो अगर डिनोमिनेटर को हम डिक्रीज करते हैं 1 से तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमें कितना मिलता है 3/2 मिलता है, ठीक है। सो हमें वो रेशनल नंबर बताना है कि वो रेशनल नंबर
1, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो हमको रिजल्ट मिलता है 3/2। तो x + 17 एज इट इज x + 8 - 1, इसको सॉल्व करेंगे तो +8 - 1 प्लस माइनस माइनस 8 में से आप 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7। तो नीचे हमारी क्या टर्म बची x + 7। तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है 3/2। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। अब जो हमारी फॉर्म आई है इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई। तो 2 तो मल्टीप्लाई होगा x + 17 से और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 7 से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व करते 2x 2 को इंटू कर x से तो 2x प्लस 2 को 17 से करो तो 34 इक्वल्स टू 3 को x से करोगे तो 3x प्लस 3 को 7 से करोगे तो 21, ठीक है। वेरिएबल्स को अलग, कांस्टेंट्स को अलग। 2x और 3x को मैं साथ में लूंगी तो 2x - 3x, 3x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -3x इक्वल्स टू 21 तो हमारा है ये 34 इसका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो -34। जब मैं 2x में 3x माइनस करूंगी तो कितना मिलेगा x मिलेगा, पर साइन किसका बढ़ा है 3 का बढ़ा है तो साइन क्या होगा माइनस का इक्वल्स टू 34 में से 21 माइनस करें वी विल गेट 13, पर साइन किसका बढ़ा है अगेन 34 और 31 हमारी 21 और 34 में से बड़ी वैल्यू है और नेगेटिव कंडीशन में हम क्या देखते हैं जो हमारा बड़ा नंबर था उसकी साइन देखते हैं। तो 34 का साइन क्या है माइनस, तो हमारे पास आया -x इक्वल्स टू -30। अगेन देखो यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, इक्वल में दोनों तरफ माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो x की अब क्या वैल्यू बची हमारे पास 13 बची। अब हमें क्वेश्चन में बोला था कि रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या होते हैं p/q की फॉर्म में होते हैं, हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं। p/q की फॉर्म में हम रेशनल नंबर्स लिखते हैं। तो हमने न्यूमरेटर को लेट किया था x और डिनोमिनेटर को लेट किया था हमने x + 8, क्योंकि जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर से 8 टाइम्स ज्यादा था। तो x की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर देंगे तो 13 + 8 विच इज इक्वल्स टू 21। तो हमारा रेशनल नंबर क्या आया 13 डिवाइडेड बाय 21। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है और इसके साथ ही हमारा चैप्टर 2 भी फिनिश्ड होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे।